नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिलचस्प कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियां। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झीलों के शहर उदयपुर के रहने वाले कार्तिक साल्वी की कहानी। जी हाँ, आज हम जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके बारे में कुछ खास बातें कर लें। दोस्तों, आपको बता दें, कार्तिक MAI कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं और विगत कुछ सालों से ये अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। ये मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले हैं और इनका बचपन इसी शहर में बीता। जी हाँ, यहीं से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बीकॉम फाइनल ईयर के दौरान करियर में एक अच्छी शुरुआत के साथ इन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाया और अपने भाई की कोचिंग एकेडमी को ज्वाइन किया। हालांकि शुरुआत में ये मैनेजमेंट देखा करते थे और फिर कुछ ही वक्त बाद इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया और तब से लेकर आज तक ये अपने इस संस्थान का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। इसे सफलता के मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अपने इस पूरे सफर के दौरान इन्हें कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना भी करना पड़ा और कोरोना काल में मुश्किलें उस वक्त इनके लिए और ज्यादा बढ़ गई जब इन्हें अपना संस्थान बंद रखना पड़ा था। जी हाँ, उस दौरान इन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कुछ ही समय में अपने छात्रों के समर्थन और प्रोत्साहन के कारण इन्होंने अपनी एकेडमी दोबारा खोली और सभी बाधाओं को पार कर एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर एक नया कदम बढ़ाया। आज ये अपनी इस एकेडमी को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और भविष्य में इसी तरह कामयाबी का एक बड़ा मुकाम हासिल करने के सपने के साथ रोजाना आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनके जीवन से जुड़ी जो हमने आपके साथ साझा की। अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की ये पूरी कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हाय, माय नेम इज़ कार्तिक साल्वी। अभी 5 सालों से उदयपुर के अंदर प्रताप नगर में MAI एकेडमी ऑफ एजुकेशन नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं रन कर रहा हूँ। मैं और मेरे बड़े भैया मिलकर दोनों रन कर रहे हैं। 5 सालों से मैं उनका साथ दे रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट को 10 साल हो चुके हैं। बड़े भैया ने स्टार्ट किया था। उदयपुर के अंदर ही सारी एजुकेशन जो है उदयपुर के अंदर ही हुई है। पहले जो इनिशियल एजुकेशन है वो वर्धमान पब्लिक स्कूल से मैंने करी है और उसके बाद मैं 11th और 12th कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था मैंने, और तो वो मैंने सेंट ग्रिगोरियस स्कूल से करी है। MAI एकेडमी ऑफ एजुकेशन जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो 5 साल पहले जब मैं बीकॉम अपने 3rd ईयर में ही था, तब भैया के साथ में मिलके मैंने इसमें थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में मैनेजमेंट सेक्शन देखा करता था। फिर धीरे धीरे जब भैया को देख के तो मेरे अंदर भी इंटरेस्ट जागने लगा, तो मैंने अब कॉमर्स ग्रेजुएट थे तो उस समय कॉमर्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था बच्चों की। और धीरे धीरे उसके बाद में MBA वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो वहाँ से मैथमेटिक्स वगैरह क्वांटिटेटिव जो है वो भी अच्छी होती गई। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने इसको आगे 9th और 10th तक भी कंटिन्यू करा और मैथमेटिक्स पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे चलते गए और उसके बाद में जो भी लगा, जैसे कोचिंग में कोई भी ये है कि पैसा कमाने के लिए कभी नहीं देखा। स्टार्टिंग के 3 साल तो हमें बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब ये था कि जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उतनी ही इनकम हो रही है, तो जितनी सारी की सारी इनकम थी वो हमारी सारी एक्सपेंसेस में खर्च हो जाती है। तो यही था कि धीरे धीरे फिर जब आगे आगे चलते गए और उसके बाद मोटिवेशन मिलता गया, कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे लोग भी मिलते गए जिन्होंने अप्रिशिएट किया, और तो वहाँ से चलते गए। तो अभी जा कर के कोचिंग थोड़ा इस्टेब्लिश्ड हुआ है।
तो अभी काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे गर्ल्स एजुकेशन है तो हमारे इंस्टीट्यूट पे गर्ल्स एजुकेशन को 50% डिस्काउंट फीस में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं हमारे यहाँ पे। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव से होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी फीस, और पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनके टैलेंट को भी हमने सराहा है। तो उन्हें भी हमने बिल्कुल विदाउट एनी फीस हम उन्हें भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती हैं। सैटरडे संडे हम लोग वहाँ पढ़ाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल नवोदय स्कूल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। बिज़नेस के कठिन समय की बात करूँ तो बहुत ऐसा कठिन समय भी हमने देखा है जहाँ पे हमें पैसा इवन जेब से भी डालना पड़ा। तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, क्योंकि बिज़नेस करने का भी नॉलेज नहीं था, है ना। हम लोगों को सिर्फ पढ़ाना आता था। तो धीरे धीरे हमने टाइम के साथ साथ बिज़नेस करना भी सीखा। लोगों को देखा किस तरीके से लोग पब्लिसिटी करते थे, इतना लाखों रुपए पब्लिसिटी में डालते थे, पर हमारे पास, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उस चीज़ को ओवरकम किया। हमने स्मार्टली वर्क करना शुरू करा कि कैसे हम चीज़ को कम बजट के अंदर कैसे हम अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो वो हमने धीरे धीरे शुरू करा। फ्लेक्स बैनर्स, जो बहुत सारे ऐसी जगह होती है जैसे मंदिर वगैरह हो गए, तो उनके बाहर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंस्टीट्यूट के फ्लैग्स वगैरह चिपकाने खुद ने ही हमने जाते थे, रात रात को मेहनत करते थे। 11-12 ऐसा समय देखा है हमने, लोगों ने खुद ही उसको चिपकाते थे। मार्केटिंग टीम मैनेज करने के हमारे पास में फाइनेंस फंड्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे टाइम भी देखे हैं। उसके अलावा फैकल्टीज़ का इश्यूज़ हमने बहुत फेस करा है, क्योंकि आप अकेले या कम जने मिलके बहुत सारी चीज़ों को नहीं संभाल सकते। मैनेजमेंट भी संभालना होता है, आपको पढ़ाना भी होता है, उसका आपको मार्केटिंग भी देखनी होती है, तो हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। आपको फाइनेंस भी देखना होता है, कोचिंग का एक्सपेंसेस, इनकम सारे। तो कोरोना टाइम की बात करें तो कोरोना टाइम, कोविड-19 ड्यूरेशन जो भी निकला है, ये हम सभी के लिए काफ़ी मतलब दहला देने वाली चीज़ के बराबर मैं मानूंगा इसे, कि इतने हर चीज़, क्योंकि और जब ये लॉकडाउन हुआ तब मार्च में एक्चुअली हम इंस्टीट्यूट वालों को इससे बहुत सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमारे बैचेस शुरू करने का पीक टाइम ही मार्च में होता है। फेब में एग्ज़ाम्स होते हैं, मार्च हमारा नए बैचेस स्टार्ट करने का टाइम होता है। तो इस स्टेज पे लॉकडाउन होना, जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े थे, तो वो बहुत काफ़ी कठिन समय रहा। उसको बहुत ऐसी एक कुछ तो टाइम ऐसा भी आया कि जब हमें लगा कि नहीं, इसे शट डाउन कर देना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने फिर अप्रिशिएट वगैरह करा, हमें एनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि नहीं इतने सालों से पाँव जमाए हैं, इसके ऐसे शट डाउन करना सही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे हिम्मत आई। फिर जो कोचिंग स्पेस, रेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें खाए जा रही थी, तो इस चीज़ को हमने बहुत स्मार्टली वर्क करके थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करी। और इस दौरान मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो थे उनका काफ़ी सपोर्टिव नेचर रहा। मतलब बच्चों से ही हमें एक तरीके से प्रेरणा मिली है, एनकरेजमेंट मिली है, कि बच्चों के फ़ोन कॉल्स और इतने आ रहे थे पेरेंट्स वगैरह के कि नहीं सर, आपसे ही पढ़ाना है आप, मतलब वो हमारे घर पे भेजने के लिए भी तैयार थे। तो फिर हमने उन्हें फ़ोन्स वगैरह, फ़ोन कॉल्स पे, घर पे होम ट्यूशन्स लेकर के, और उसके अलावा उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा के, व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह भेज के उन्हें समझाया है, कराया है। वो क्वेश्चंस भेजते थे, हम लोग व्हाट्सएप पे सॉल्व कर उसका सॉल्यूशन भेजते थे, उन्हें तरीके बताते थे। तो बच्चों का काफ़ी एनकरेजमेंट रहा है, कि बच्चों की वजह से ही हमें लगा कि नहीं यार, इतना बच्चों का सपोर्ट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमने पाँव जमाए हैं, तो ऐसे जमे हुए पाँव को हम ऐसे शट डाउन नहीं कर सकते। बात करते हैं लाइफ में प्रेरणा स्रोत की, या प्रेरणा कहाँ से आती है, एनकरेजमेंट कहाँ से आती है, ये इतनी शक्ति कहाँ से आती है। तो इसके लिए मैं श्रेय जो देना चाहूँगा मेरे पिताजी को है, मेरी माताजी को ये श्रेय देना चाहूँगा कि मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्टिव नेचर रहा है। कि जब हमने घर पे बात भी करी कि यार पापा हम शट डाउन करना चाहते हैं, या मम्मी हम शट डाउन करना चाहते हैं, तब उन लोगों ने भी हमें मना किया और इस चीज़ के लिए कहा कि अभी नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पापा भी बिज़नेस क्लास में रहे हैं काफ़ी टाइम से, पापा का भी उनका पेंटिंग का बिज़नेस है। तो पापा ने समझाया कि किस तरीके से बिज़नेस में उतार और चढ़ाव आते हैं, कि बिज़नेस तो है ही चीज़ अप्स एंड डाउन्स वाली है, तो कभी
अप आता है तो कभी डाउन भी जाता है, तो इससे हमें इतना डरना नहीं है और इसको हमें स्मार्टली अपने तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि मेन चीज़ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक टीचिंग पर्पस से ही नहीं चलता है या टीचिंग से ही नहीं चलता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें एक सही तरीके से बिज़नेस करना भी आना चाहिए, निर्णय लेना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सीखी है मेरे पापा से, मम्मी से, कि उन्होंने जिस तरीके से इनकरेज किया, उन्होंने अपनी जब जीवन के कुछ कठिन पल उन्होंने जब हमारे साथ में साझा किए, कि उन्होंने बताया कि उन्होंने भी किस किस तरीके के टाइम देखे हैं, तो उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली और हमने उसको कंटिन्यू रखा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ नॉलेज से नहीं चलता है कि कोई है कि बंदा है या कोई पर्सनैलिटी है कि एक अच्छा टीचर वो तब माना जाएगा तब उसे पढ़ाने के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ वो बच्चों को एनकरेज भी कर सके। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये भी नहीं होता है। तो मतलब टीचर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चों को देख के उनके टैलेंट को कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि भाई अगर इसमें ये अच्छा नहीं है तो ये कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में अच्छा होगा। तो वो उसके अंदर से, बच्चे के अंदर से जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वो करना चाहता है उनको बाहर निकालने का काम मेरे हिसाब से एक गुरु का होता है, ट्यूटर का होता है, उसके मेंटर का होता है। तो वो भूमिका अगर यहाँ पे टीचर द्वारा निभाई जाएगी तो ज़्यादा बेटर मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बिज़नेस के लिए बात करूँ कार्यशैली की, तो ये है कि एक्सपीरियंस तो है ही है, और एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो एक बार आपको अगर उस फील्ड में नॉलेज है, आपने नॉलेज या एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफिकेशन उस चीज़ में आपने कर रखी है किसी भी बिजनेस फील्ड में, है ना। मैं यहाँ सभी बिजनेस फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी फील्ड में अगर बिजनेस की नॉलेज है आपको, तो नॉलेज से आप एक बार आपको स्टार्टिंग इनिशियल पुश मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद रेस्ट जो भी होता है वो आपका हार्डवर्क और आपकी मेहनत, और जैसे जैसे आप हार्डवर्क करते जाओगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, चीज़ों को समझने लग जाओगे, तो द थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। देखिए, नए जो भी हैं इसमें फील्ड में आना चाहते हैं, वैसे तो मैं खुद भी नहीं, मुझे भी 5 साल ही हुए हैं, मैं अपने आप को फ्रेशर ही मानता हूँ। मैं अपने आप को एज अ यंग टीचर ही कंसिडर करता हूँ बच्चों के सामने भी, और कि मुझे भी इतना नहीं है एक्सपीरियंस वगैरह, नॉलेज। बट ये है कि धीरे धीरे आप इस फील्ड में घुसोगे एक बार, तो पढ़ाना तो आपको बच्चे सिखा देंगे, लेकिन ये है कि आप पे कितना डेडिकेशन है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो डेडिकेशन है वही आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस फील्ड में घुसे हैं कि आपके पास फाइनल ऑप्शन और कुछ नहीं बचा कि चलो यार अब पढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं तो यही सही, तो वो चीज़ लेके ना आए। और बहुत सारे जने होते हैं कि जो इसको सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फील्ड नहीं है। ये फील्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनमें पढ़ाने का जज्बा है, और वही लोग आगे जाएंगे जिनमें कोई दम वाली बात है और जिनमें पढ़ाने का हुनर है। टीचिंग के अलावा मेरा ट्रैवलिंग का मुझे काफ़ी शौक़ है, क्योंकि बचपन से पापा को देखते आया हूँ। पापा काफ़ी टूर में रहा करते थे, ट्रैवलिंग में रहा करते थे, तो उनके साथ मैं जाया करता था। तो मैंने चीज़ों को, तो वहाँ से मेरा ट्रैवलिंग का एंथुजियाज्म मुझे मतलब इंक्रीज़ होता गया, बढ़ता गया। और एडवेंचरस लाइफ को लेके काफ़ी एडवेंचर होना मुझे पसंद है। उसके अलावा जो पहाड़ वगैरह और माउंटेन्स वगैरह, ट्रैकिंग्स वगैरह, एडवेंचर्स का मुझे शौक़ है ये। और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह का मुझे शौक़ है, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके अलावा कभी कभी वीडियो गेम्स का भी मुझे शौक़ है। बीते हुए समय की बात करूँ तो इसको लेकर के मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, कि जो समय बीत गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, हमें हमेशा आने वाले कल को देखना है और आज को देखना है। जो बीत गया सो बीत गया, इतनी सी लाइफ की फ़िलोसॉफी है कि हमारा आज कैसा है और कल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। फेवरेट कोट मैं कहना चाहूँगा मेरा कि एक ही है, जो मैंने अपने घर पे वॉल पे भी लगा रखा है सामने। रोज़ सुबह उठते सबसे पहले बेड पे जब उठता हूँ तो सामने मुझे वही नज़र आता है कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया और मेरे फील्ड में इंटरेस्ट लिया, मेरी बातों को सुना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप वर्क मॉब पे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों,
आप सुन रहे थे MAI कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर कार्तिक साल्वे की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।